हमारे एक उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे। बच्चों पे तशद्दुद करना उनका पसंदीदा मशगला था और बड़ा दिल खोल कर वो बच्चों पर तशद्दुद करते थे। और इस तशद्दुद की वजह से बहुत से बच्चे स्कूल से भाग चुके थे। आप एक बार अपनी जमीन में गंदम बुवाई के दौरान जब ट्रैक्टर वाले को पैसे देने लगे तो उसने ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि मास्टर जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। आज मैं जिस मकाम पर हूं सिर्फ आपकी वजह से हूं। अगर आप उस दिन मेरी बेतहाशा पिटाई न करते तो न मैं स्कूल से भागता और न ट्रैक्टर ड्राइवर बनता, लिहाजा पैसे रहने दे। आप एक बार बस में सफर कर रहे थे। किराया देते हुए कंडक्टर ने यह कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि सर क्यों शर्मिंदा करते हैं, आज मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। सर ने इधर उधर देखा लेकिन किसी ने नहीं सुना। कंडक्टर तोते की तरह बोले जा रहा था, सर याद है मेरा क्लास फेलो फरीद, आजकल वो फरीदा उस्ताद के नाम से मशहूर है। और वो जो शाहजेब होता था ना, आजकल शाका बदमाश मशहूर है। हम सब आप ही की वजह से इस मकाम पर हैं। उस्ताद मोहतरम ने एक बार फिर दाएं बाएं देखा, अपना बस्ता उठाया और ये सोचते हुए चलती बस से छलांग लगा दी कि ऐसा ना हो रास्ते में कोई डाकू सवार हो और लूट मार के दौरान जब मेरे पास पहुंचे तो बोले कि सर आप क्यों अपना बटुआ निकाल कर शर्मिंदा कर रहे हैं। आज मैं जिस मकाम पर हूं सिर्फ आपकी वजह से हूं। यानी पाकिस्तान जिस मकाम पर खड़ा है, जो आलमी बरादरी में पाकिस्तान का मकाम है, जो पाकिस्तान का इंसाफ है, जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, जो पाकिस्तान की पुलिस है, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, जो बैरूनी दुनिया में हमारे सियासतदानों की जायदादें हैं, वो सारी की सारी हमारे जर्नैलों की मरहून मिन्नत हैं। तो जर्नैल ये सवाल पूछकर हमें शर्मिंदा करते हैं क्या पाकिस्तानी हैं या ईरानी हैं, क्योंकि सर हम जो कुछ भी हैं वो आपकी मेहरबानी से है। आप अगर 78 साल में कानून की पाबंदी करते, अगर आप आइन पर चलते, अगर आप हमारी बेतहाशा पिटाई न करते तो आज हम मुख्तलिफ हालत में होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 21 मार्च 2026 है और दिन है हफ्ते का। दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़ा बाबरकत दिन, बड़ा खूबसूरत दिन ईद उल फितर, और मुझे उम्मीद है कि आपने बड़ा भरपूर दिन गुजारा होगा जिस तरह मैंने बड़ा भरपूर दिन गुजारा। बस उसमें एक जो है वो कबाहत हुई, वो कबाहत ये कि जो लोगों ने खिदमत की, जो लोगों ने पेप्सियां या मिठाई रखी, उसने पेट का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपको कह रहा था कि आपने हाथ होला रखना है, लेकिन मैं हाथ होला नहीं रख सका, क्योंकि आज सबसे पहले जो है मैं वो जो मेरे वालिदैन के जो दोस्त थे, मेरे वालिद के, मेरी वालदा के जो उनके रवायती तल्लुकात थे, उनके पास गया। सबसे पहले मैं अपने वालिद साहब के एक दोस्त के पास गया और उनके पास जो है ना तकरीबन मैंने 2.5 घंटे बिताए, और उन्होंने जो मेरी खिदमत की वो मैं आपको बता नहीं सकता। बहरहाल मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से आप तमाम मोहतरम व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी फैमिली को ईद मुबारक, आपके बच्चों को ईद मुबारक, आपके तमाम जानने वालों को ईद मुबारक। एक और माजरत कबूल करें, वो ये कि आज मैं कोई भी फोन रिसीव नहीं कर सका, क्योंकि फोन मेरे पास था ही नहीं। यानी फोन जो है ना मैंने रख दिया था, क्योंकि आपको पता है ये असल तो दज्जाल है ना ये फोन। तो मसरूफियात ऐसी थी कि आप लोगों के फोन आते रहे और मैं रिसीव न कर सका। मैंने अभी जो है ना
कॉल लॉग देखा है तो बहुत ज्यादा जो है वो फोन आए हुए थे। मैं बहुत माजरत खा हूं, मेरी तरफ से माजरत कबूल करें। इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी, आपसे जरूर बात होगी। बहरहाल मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपके सामने चंद ताज़ा तरीन खबरें रखनी है। आज सुप्रीम लीडर ऑफ पाकिस्तान, रूहानी लीडर ऑफ पाकिस्तान, मलंग ऑफ पाकिस्तान, दरवेश ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान, उनका दिन अडयाला में किस तरह गुजरा, यह आपके सामने रखना है। चंद ताज़ा तरीन खबरें हैं, इसके अलावा एक वीलॉग है। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि आप पहली दफा आए हैं चैनल पे तो हमारी बरादरी का हिस्सा बने, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आप वीडियो को शेयर कर दें। चैनल के साथ छेड़छाड़ लाजमी किया करें। आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिल बना के भेज सकते हैं, कोई फिफरा बना के भेज सकते हैं, कोई गुर्दा बना के भेज सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और दूसरा, मैंने आपको कहा हुआ है जब तक चैनल की स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स नहीं हो जाती उस वक्त तक आपने हमें हर तरह से जो है वो सपोर्ट करना है। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है समीना पाशा। बहुत जबरदस्त सहाफियां खातून होने के बावजूद तारीख की राइट साइड पे खड़ी हैं। इन्होंने इंटरव्यू किया है जनाब अतर काजमी का। अतर काजमी बहुत ही खूबसूरत वीलॉगर, बहुत ही खूबसूरत सहाफी, और जिस तरह वो खुश शक्ल है इसी तरह खुश शक्ल दलाइल देते हैं। समीना पाशा ने सवाल किया कि मैं आपके सामने 3 ऑप्शन रखती हूं। पहला ऑप्शन ये है कि आप जंग बंद करवा दें, दूसरा ऑप्शन है कि आप इमरान खान को रिहा करवा दें, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप पाकिस्तान का कर्ज उतार दें। तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? तो अतर काजमी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। अतर काजमी ने कहा कि मैं इमरान खान को रिहा कर दूंगा। जब वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जब इमरान खान को रिहा कर दूंगा तो बाकी जो 2 काम है, जंग बंद करवाने का वो भी इमरान खान करवा देंगे, और जो पाकिस्तान का कर्ज है, पाकिस्तान की मिशत है, वो भी ठीक कर देंगे। क्योंकि जब पहली बार वो आए तो ना तजर्बाकार टीम के साथ वो 6.1 पे ग्रोथ को ले गए। हालांकि इमरान खान ने सारी उम्र, न इमरान खान वजीर रहे, न वजीर आला रहे, न वजीर आजम रहे, पहली दफा आए और 6.1 पे ग्रोथ ले गए। कोरोना से मुल्क को निकाल लिया, और जो बैन अल-अक़वामी हरकियात थी, सियासत थी, इमरान खान उसको समझते थे। क्योंकि इमरान खान जो है वो अखबारें और किताबें पढ़ने वाले बंदे थे, उनको पता था। तो अतर काजमी ने कहा कि मैं खान साहब को रिहा कर देता। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो शिया उलमा, उन्होंने कहा है कि जब हम ईरान जाना चाहते हैं तो आप रास्ते नहीं खुलवा सकते, आप रास्ते बंद कर देते हैं। अगर जनरल आसिम मुनीर इतनी ताकतवर फौज रखते हैं तो सबसे पहले जो बलोचिस्तान में ईरान का रास्ता है तो उस रास्ते को प्लीज खुलवा दें, फिर अगर हमने जाना हुआ तो हम आपको ईरान जाकर जो है वो दिखाएंगे। उसके बाद जो अगली खबर है ये स्कर्दू इमामिया ईदगाह है। वहां के जो शेख जवाद साहब हैं उन्होंने आज बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज में तकरीबन 3 लाख जो फौजी हैं, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो दूसरा अमला हो, वो अहले तशी हैं, वो फिक्र जाफरिया से ताल्लुक रखते हैं। मेरे लिए तो सीधी बात है, ये नई बात थी। उन्होंने कहा कि उनसे माफी मांगी जाए। जिस तरह उनके उलमा की तौहीन की गई, जिस तरह उनके उलमा को धमकियां दी गई, तो उनसे माफी जो है वो मांगी जाए। आगे जी आप हैरान होंगे, फरूख सलीम साहब ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी पे बड़ी नजर रखते हैं और इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े जबरदस्त होते हैं। ये सुनकर मैं तो बड़ा हैरान हुआ। कम अज कम आप हैरान होते हैं या नहीं होते ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि वो कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास 85,500 जो है वो गाड़ियां हैं। कितनी? 85,500 गाड़ियां। क्योंकि ये फिर इनके चमचे, फिर उन चमचों के कड़छे, फिर उन कड़छों के, क्योंकि बदमाश है ना, बदमाश है, यानी ये लेयर्स में काम चलता है। ये नीचे कहते हैं, वो फिर आगे कहता है, वो आगे कहता है। तो ये गाड़ियां हैं 85,500 और ये एक साल में 114 अरब का
तेल इस्तेमाल करती हैं, 114 अरब का। अब आप यहां पे फर्क देखें ना, हम अगर जाते हैं खिलाफत राशिदा में, ठीक है, हजरत उमर सफर इख्तियार करते हैं बैतुल मुकद्दस का, मदीना और बैतुल मुकद्दस। आज भी आप सफर देख लें कि वो कितना बनता है। वो सफर करते हैं एक ऊंट पर, और अपने साथ जो मुलाजिम रखते हैं उनके साथ तय होता है कि इतने किलोमीटर वो हजरत उमर सवारी करेंगे, और जो गुलाम है या नौकर है सरकारी, वो नकेल पकड़ेगा, रस्सी पकड़ेगा, और फिर वो नौकर सवारी करेगा और खलीफा रस्सी पकड़ेगा। अब आप यहां पे यानी जो मैं पॉइंट स्टेब्लिश करना चाहता हूं कि उस वक्त दो सुपर ताकतें मौजूद थी, एक रोम मौजूद था, एक फारस मौजूद था, और भी बहुत बड़ी बड़ी मंडियां थी। किसी खलीफा राशिद ने कभी किसी बाहर के बादशाह से कोई मदद मांगी, कोई पैसे मांगे, कोई ऐसा पैक्ट किया, कोई ऐसा मुआहदा किया कि हमें इतने पैसे दे दें? यानी हम वो कौम है कि हम मैयत वाले घर से सालन मांगने चले जाते हैं। सऊदीया ने आर्मी चीफ को बुलाया सूरत हाल पर डिस्कस करने के लिए। आगे आर्मी चीफ साहब फरमाते हैं कि हमें 5 अरब हमारे स्टेट बैंक में रखवा दें और 5 अरब का हमें उधार तेल दे दें। यानी उनको किसकी पड़ी है, इनको किसकी पड़ी है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा कर्ज है, कर्ज की पीना। और फिर वो एक दिन रंग लाती है, वो रंग लाती है महंगाई में, महंगाई की सूरत में, वो रंग लाती है बेरोजगारी की सूरत में, वो रंग लाती है महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, महंगी गैस। अब ये आप पूरा सुने, पाकिस्तान के पास है जी 85,500 गाड़ियां, सालाना 114 अरब का तेल ये फूंकती हैं, जबकि बरतानवी हुकूमत, गौर करना है प्लीज, ये वो हुकूमत है कि जिसका किसी जमाने में सूरज गुरूब नहीं होता था। आप अच्छी तरह ये आपने जो है ना वो सुना होगा कि उनका सूरज वाकई गुरूब नहीं होता था, कहीं पे गुरूब होता था तो किसी मुल्क में निकला हुआ होता था। इनके पास टोटल 86 गाड़ियां हैं, 86 गाड़ियां, जिसके हम गुलाम थे, जिसका इंडिया गुलाम था, जिसका बांग्लादेश गुलाम था, उसके पास है 86 गाड़ियां। और पाकिस्तान के पास, दोबारा सुने, 85,500 गाड़ियां हैं। ये मैंने कहा ना, हम जिस मुकाम पर हैं तो वो जर्नैलों की वजह से है, क्योंकि ये जो भी ताम झाम चल रहा है, ये हुकूमतें जो बनती हैं, ये जो इलेक्शन मैनिपुलेट होता है, ये जो अदलिया फैसले देती है, ये जो पुलिस पर्चे काटती है, ये जो ब्यूरोक्रेसी करती है, इसके पीछे यही होते हैं, यही। तो हम जिस मकाम पर हैं वो इनकी वजह से हैं। आप अंदाजा कर लें, 86 गाड़ियां और 85,500 गाड़ियां और 114 अरब का तेल, क्योंकि इनके जो प्याज हैं वसूल, इनके वसूल जो है वो सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ी वो लेने जाती है, इनकी गोभी सरकारी गाड़ी लेने जाती है, इनके बच्चे सरकारी गाड़ियों में टिकटॉक बनाते हैं, इनके बकरे सरकारी गाड़ियों में आते हैं, सारा कुछ इनका सरकारी गाड़ियों में होता है। यानी मुझे एक जो है वो फौजी वो दिलचस्प किस्सा सुनाता है कि जी वो अचानक ब्रिगेडियर साहब कहते हैं, पिंडी की बात है, कि जो है ना आज जो है वो चप्पल कबाब खाने को बड़ा दिल कर रहा है। तो मैंने कहा कि सर बड़े अच्छे मिलते हैं, यहां से कहीं से भी अरेंज हो जाएंगे। तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि नहीं, चप्पल कबाब पेशावर के। तो मैंने कहा हुक्म करें। यानी जिस तरह वो जिन होता है अलादीन वाला, तो उन्होंने कहा कि जाएं पेशावर, जाएं और चप्पल कबाब लेकर आए, साहब का दिल कर रहा है। गई गाड़ी, गई, बिल्कुल गई, ड्राइवर गया, ड्राइवर के साथ जो है ना एक और अर्दली गया, और पेशावर से वो चप्पल कबाब लेकर आए रावलपिंडी। अब चप्पल कबाब कितने के और आने जाने का फ्यूल कितने का, ये यानी मेरे दोस्त ने मुझे बताया, यही है ना 114 अरब का जो है ना वो पेट्रोल। और फिर 86, यानी इनका आप देखें, यानी 35-30 गाड़ियों का, 35 और 30 गाड़ियों का काफिला। और आपको पता है हाई पावर गाड़ियां होती हैं, कोई 3500 सीसी होती है, कोई 4000 सीसी होती है, और ये इसी तरह 114 अरब का बकौर फरूख सलीम साहब। आज आपको फारस की
हिकमत का जो है ना, ईरान जिस तरह जंग लड़ रहा है, दुनिया की सबसे असूली जंग जो है वो ईरान लड़ रहा है। आपको एक बहुत पुराना किस्सा सुनाना है कि फारस की या ईरान की हिकमत कैसे होती है और कैसे ये रिएक्ट करते हैं। गज़वा खंदक, जिसे गज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, वो तारीखी मार्का है जब अरब की मुत्तहिदा कुव्वत एक अजीम लश्कर की सूरत में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मदीना पर चढ़ आई। ऐसे नाजुक और फैसलाकुन लम्हे में सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सुलेमान फारसी की बसीरत ने तारीख का धारा बदल दिया। ईरान बदल रहा है ना। आपके मशवरे पर मदीना के गिर्द खंदक खोदी गई। ये अरबों का पहला तजर्बा था। हालांकि बहुत बड़े बड़े मुशीर मौजूद थे और हजरत सुलेमान फारसी के मशवरे पर अमल किया गया। खोदी गई जी एक ऐसी हिकमत अमली जिससे अरब नावाकिफ थे, और यही तदबीर दुश्मन के गुरूर को पाश पाश करने का सबब बनी। किसी दिन मैं तफसीली वीलॉग करूंगा इस जंग खंदक के बारे में। लोगों ने सुना है, आप लोगों ने सुना है, नौजवानों के लिए करूंगा कि ये जंग कैसे हुई, इसमें साजिशें कैसे हुई, इसमें फिर तदबीर क्या अख्तियार की गई, सुलेमान फारसी कौन थे, वो किस तरह मदीना पहुंचे हक की तलाश में। और ये जो आप सुनते हैं ना कि सुलेमान फारसी गुलाम थे, बिल्कुल नहीं थे। सुलेमान फारसी गुलाम नहीं थे, एक बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो मदीना कैसे पहुंचे गुलाम बन के, ये किस्सा आपको सुनाऊंगा। और ये वर्थ लिसनिंग है, ये सुनने वाला है कि इश्क कैसे किसे कहते हैं, इश्क की आग किसे कहते हैं, तेनू हिक लगे तो तू जाने। ये शख्स ईरान से हक की तलाश में निकलता है और इसको पादरी गाइड करते रहते हैं, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। ये मैं सुलेमान फारसी का पूरा सफर इंशाल्लाह आपके सामने बयान करूंगा कि ये मदीना कैसे पहुंचे और फिर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होकर रह गए वहीं पे, यानी वहीं के होकर रह गए। ये वो सुलेमान फारसी हैं जी। ये मुहासरा बिल आखिर दुश्मन के लिए जिल्लत आमेज नाकामी पर खत्म हुआ और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वो हम पर हमला नहीं करेंगे बल्कि अब हम उन पर चढ़ाई करेंगे। यानी इतना हौसला पकड़ा मुसलमानों ने, मुसलमानों में इतनी जान आई। और मशवरा किसका था? हजरत सुलेमान फारसी का। ये फारस की हिकमत थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि फारस में इस तरह करते हैं, आप भी इस तरह करें जी। ये वाकया इस हकीकत की रोशन दलील है कि जब ईमान के साथ हिकमत और फरासत शामिल हो जाए तो कमजोर तरीन वसाइल भी बड़ी से बड़ी कुव्वत को शिकस्त दे सकते हैं। कल भी फारस की फरासत ने बातिल की कमर तोड़ी थी और आज भी यही बसीरत व इस्तकामत तागूती कुव्वतों के मुकाबले में फैसला कुन साबित होगी इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह। ये फरासत थी, ये दानिश थी एक मर्द मोमिन की। मैंने अभी आपको बताया ना कि इमरान खान यानी वो 2018 में इक्तदार में आते हैं और एक कुदरती आफत उनको घेर लेती है और वो होती है कोरोना। अब जहां इमरान खान मुख्तलिफ महाजों पे लड़ते हैं, वो एक इंटरनेशनल डिजास्टर का सामना करते हैं, लेकिन अपनी फरासत, अपनी दानिश, अल्लाह पर ईमान और अपनी दयानतदारी के बल बोते पर वो वहां से निकल आते हैं। और यही कुछ जो है वो ईरान कर रहा है। ईरान ने 4000 किलोमीटर मार करने वाले मिसाइल का जब ऐलान किया तो पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। ईरान से जो इजराइल का सफर है वो है 2400 किलोमीटर, यानी कम से कम 2400 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 2600 किलोमीटर, क्योंकि वो मुख्तलिफ मकामात होते हैं ना कि हैफा का जो रास्ता है वो थोड़ा है, तिल अबीब का ज्यादा है। इस तरह जो है ना ये फासला जो है वो नापा जाता है। ईरान ने जब ये ऐलान किया, क्योंकि ईरान जो है वो कहते हैं कि हमने सारी उम्र किया ही क्या है,
ہم پہ تو پابندیاں تھی، ہمارے پاس تو کوئی زرک برک گاڑیاں BMW اور مرسڈیز یہ ہمارے پاس تو تھی نہیں. ہمارے پاس تو مولوی تھے جو ہر وقت نمازوں میں مصروف رہتے، اور ہم تو 20 سال سے تیاری کر رہے تھے. ایک ایران زمین کے اوپر ہے اور ایک ایران زمین کے نیچے ہے، ایک ایران پہاڑوں کے نیچے ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا 600 میٹر تک، 600 میٹر، یہ پتہ ہے کتنا بنتا ہے؟ یہ 1800 فٹ بنتا ہے، 1800 فٹ زمین کے نیچے. میرے جیسا بندہ ویسے جو ہے نا وہ 1800 فٹ نیچے جائے تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، یا وہ بے ہوش ہو جائے گا کہ میں 1800 فٹ نیچے ہوں. وہ 1800 فٹ نیچے جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ فارس کی جو ہے ابھی فراست آپ دیکھ لیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بڑی خوبصورت خبر ہے. وہ خبر ہے کہ مصر میں صدر جو ہے نا وہ سیسی کی موجودگی میں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مصر کے لوگوں، خاص کر مصر کے سپاہیوں، آگے بڑھو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دن کے حکم کی تعمیل کرو جس دن آپ نے شیر خدا، فاتح مشرق و مغرب کے شیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جھنڈا دیا تھا، اور علی کو کہا تھا کہ جھنڈا اٹھاؤ اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکو، اور کسی ذلیل کی پیروی نہ کرنا. یہ امام کہہ رہا ہے سرکاری، یہاں پہ کہا جا سکتا ہے. اور پھر خیبر، مشکل ترین قلعہ، میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا تھا. تو مولا نے مسکرا کر کہا، ہاں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. حیدر میں ایسی چنگاریاں ہیں، حیدر میں کوئی ایسا بلڈ گروپ ہے کہ حیدر آئے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حیدر کا لفظ آئے تو جو خون کی روانی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. حیدر کا لفظ آئے تو چہرے پہ لالی آ جاتی ہے. حیدر کا لفظ آئے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. کوئی ایسا نام ہے یہ حیدر، حیدر حیدر حیدر، یہ کوئی ایسا نام ہے. اور مولا نے فرمایا کہ کسی بھی صدی میں، کسی بھی زمانے میں منافق مجھے برداشت نہیں کر سکیں گے، میرا نام برداشت نہیں کر سکیں گے. منافقوں نے کتنا زور لگایا، منافق کتنا زور لگا رہے ہیں کہ مقام کم کیا جائے، جبکہ تینوں خلفاء منہ سے کہتے ہمارا کیا مقابلہ ہے علی کے ساتھ، کیا مقابلہ ہے. یہ تو بے وقوفی ہے کہ علی کا مقابلہ اور موازنہ کیا جائے. آپ جانتے نہیں کہ علی کس کے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے، ابو طالب کے بیٹے تھے. ابو طالب کون تھے؟ جن کی پرورش میں نبوت پل رہی تھی، جو ابو طالب تھے. علی کون تھے؟ خاتون جنت فاطمہ تو زہرا بھی پڑھتے ہیں، سلام اللہ علیہ کے خاوند تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک حضرت فاطمہ رہی مولا علی نے نکاح نہیں کیا. جانتے ہیں آپ؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے کون تھے؟ حسن اور حسین. ذرا یہ ملائیں، یہ پوری جو ہے نا آپ دائرہ ملائیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اس کو ملائیں ذرا، اور پھر دین کی تاریخ چیک کریں کہاں سے مولا نکال کے لائے. اور جو مولا نے کسر چھوڑ دی تھی وہ بیٹوں نے پوری کر دی. کون بھول سکتا ہے حسین کو؟ کون بھول سکتا ہے حسن کو؟ کون بھول سکتا ہے عباس علمدار کو؟ یہ واقعات، شیعہ کون اور سنی کون؟ خلفاء منہ سے کہتے ہمارا کیا مقابلہ علی کے ساتھ. خلفاء ریفر کرتے کہ بھائی جاؤ بھائی علی سے پوچھو، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دیا، اس سے پوچھو کہ اس کا کیا جو ہے نا وہ حل ہے. تو بہرحال
किसी जलील की पैरवी न करना, किसी जलील के पीछे नहीं चलना, ये इमाम साहब जो है वो फरमाते हैं। उसके बाद अगली जो खबर है वो ये कि हाँ, हम ईरान के साथ हैं, हम यहूदियों की, डोनाल्ड ट्रंप की, बेंजामिन नेतन्याहू की फेंकी हुई हड्डियों के साथ नहीं हैं, हम फ्री लंच वाले जो है वो नहीं हैं, हम ईरान के साथ हैं। और ये इन दिनों में जो मिसाली इत्तेहाद सामने आया है, मैंने आपको सुबह वाले वीलॉग, अगर आपने नहीं सुना तो मैंने आपको आज की ईद का, नमाज ईद का वाक़या सुनाया कि अहले सुन्नत की मस्जिद, वहां पे जब नमाज अदा हुई तो इमाम साहब जो है वो दुआ करवाते हैं कि तबाह बर्बाद कर जो है वो अमेरिका को, इजराइल को, उसके यारों को और ईरान को फतह नसीब फरमा। यकीन करें कि वो जो शेर है ना कि जो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, सैयद अली खामेनाई, इसके बाद जो है ना वो पासदारान इनकलाब के पाकपुर, इसके बाद अली लारेजानी, इन लोगों ने जो है वो हयात दे दी। और जो है वो मेरे कमेंट्स आप पढ़ लें, मेरे कमेंट्स पढ़ लें, और इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि जो व्यूअर्स हैं वो लिखते हैं कि जी मैं सुन्नी हूं, मैं ईरान के साथ हूं। बिल्कुल ठीक, मैं सुन्नी हूं, मैं ईरान के, मैं आपको खुद बता रहा हूं मैं अहले सुन्नत हूं। मैं यानी इमाम आजम है जो इमाम अबू हनीफा, उनकी तालीमात के पैरोकार हैं पाकिस्तान में, आपको पता है। तो हम ईरान के साथ हैं बगैर किसी मिसाल। ये इत्तेहाद देखने में सामने आ रहा है और ये बहुत खुशाइंद है, ये पाकिस्तान को बांध देगा, ये पाकिस्तान को एक मुट्ठी बना देगा। और ये इत्तेहाद अगर चल गया तो आप इंशाल्लाह ईद के बाद देखेंगे कि ये इत्तेहाद बहुत कुछ जो है वो कर लेगा। उसके बाद आपको बताना है सुप्रीम लीडर का जो है वो पहला दिन, खान साहब का, इमरान खान का। आज जो सोर्सेज ने बताया वो ये कि इमरान खान जो है वो हस्बे मामूल वो जो है ना उठे, फजर के लिए उठे, उन्होंने नमाज अदा की और बड़े आज वो ना पुरजोश थे, इस तरह पुरजोश थे कि उन्होंने जो है ना वो शेव बनाई, उन्होंने जो है वो साफ सुथरे कपड़े पहने, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी, क्योंकि अब तकरीबन 961 दिन हो गए हैं इमरान खान को जेल में बकौल असदुल्ला खान के, कि काफी अरसा हो गया। खान साहब को ये नहीं पता होता कि बाहर दिन है या बाहर रात है। हाँ, जो घड़ी है उनके पास, उससे जो है ना वो उनको पता चलता रहता है कि वक्त क्या हुआ है। तो वो बड़े आज पुरजोश थे। लेकिन जो हुक्म हाकिम था, जो ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। जानने वाले जानते हैं कि उसके सामने सजदा कर लिया तो फिर अकड़ जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि नमाज पर पाबंदी लगा देते हैं। ये लगती आई हैं, ये लगती आई हैं पाबंदियां। आप जो है ना पैगंबरों की जो है ना वो तारीख पढ़ लें, पैगंबरों की। ये तो इमरान खान है ना, वो तो पैगंबर थे, मासूम थे, आप उनके बारे में पढ़ लें। उन पर जो है ना वो हंसा जाता, उन पर आवाजें कसी जाती कि ये किस किस्म की इबादत है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मार्केट में जो है ना वो बिकने गए मार्केट में, तो वहां पे एक जर्नैल खरीदने आया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो दौलत को देखा है हमने मिस्र के बाजार में, सितम जरीफ पैगंबर खरीद लेती है। पाकिस्तान में फिट आता है ना, सितम जरीफ पैगंबर खरीद लेती है, दौलत कैसी शय है। बहरहाल वो जर्नैल आया पोतीफार, अजीज मिस्र, तो उसने जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, पसंद किया, खूबसूरत थे, जिस्म खूबसूरत था, वैसे भी बहुत खूबसूरत थे। तो उन्होंने जो है वो यूसुफ को पसंद किया कि ये गुलाम पसंद है, खरीदने के लिए, खरीदने के लिए। तो उनसे अकीदा पूछा गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से अकीदा पूछा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां पे कहा कि मैं खुदाए यकता की इबादत करता हूं, उसको मानता हूं, एक खुदा को। तो अजीज मिस्र ने हंसते हुए कहा था कि एक खुदा है तुम्हारा,
यूसुफ ने कहा जी। तो अजीज मिस्र ने तारीखी फिक्रा कहा, यार बड़े गरीब हो, एक खुदा। तो वहां पे मंडी में जितने भी गाहक मौजूद थे, व्यापारी मौजूद थे, उन सब ने बड़ा ऊंचा कह कर लगाया जब अजीज मिस्र ने कहा कि सिर्फ एक खुदा, बड़े गरीब हो। तो ये गरीब तो होते हैं ना एक खुदा वाले, एक खुदा वाले गरीब तो होते हैं, एक खुदा वाले जेल में तो होते हैं, एक खुदा वाले वो 961 दिन से कैद तो होते हैं, बेगुनाह तो होते हैं, उनके गले में रस्सियां तो पड़ती हैं, उनके गले में फंदे तो पड़ते हैं, ये तो पक्की बात है, उनके गलों पे तलवारें तो चलती हैं, उनके गलों पे खंजर तो चलता है। एक खुदा वाले कि बड़े गरीब हो यार, एक खुदा। तो उनको पता था, तो उन्होंने फिर जो है ना रोक दिया कि एक खुदा के आगे जो है ना वो न झुको, नमाज न पढ़ो, लोगों के साथ न मिलो, लोगों के साथ मिले तो लोग हाथ चूमेंगे, लोग जो है वो अकीदत का इजहार करेंगे। मैंने आपको बताया ना सोराब बरकत का, सोराब बरकत बड़े खूबसूरत और नौजवान सहाफी हैं, कश्मीरी हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जेल में 100 दिन रहा, एक ही टॉपिक, एक ही इमरान खान, क्योंकि वो सहाफी था। अब जिस तरह मैं बात करता हूं ना, आप मुझसे तवक्को करते हैं कि आपसे मुझे ज्यादा पता है, ये आप तवक्को करते हैं, यानी आप तवक्को करते हैं कि महमूद नियाज़ी को ज्यादा पता होगा, हालांकि ऐसी बात होती नहीं है, लेकिन आप तवक्को करते हैं कि महमूद नियाज़ी के ताल्लुकात होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हैं भी सही। आप तवक्को करते होंगे, मैंने आपको खबर दी कि इमरान खान 100 दिन, मेरा ख्याल है 30 अप्रैल, इमरान खान 30 अप्रैल से पहले बाहर होंगे। ये जिन्होंने मुझे खबर दी ना, वो रियासत हैं, रियासत, वो सफेद दाढ़ियों वाले हैं, वो ये सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो रियासत हैं, उनके तल्लुकात कहीं और हैं। अली लारिजानी के भाई कहते हैं कि अली लारिजानी ने अपने तल्लुकात इस्तेमाल किए और शहीद हो गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे खबर दी खान के बारे में कि खान 30 अप्रैल लास्ट डेट है, कोई 3-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर नीचे, पहले या बाद में। और इस दफा जो घड़मस मचेगा सुहेल आफरीदी की क्यादत में, वो भी आप देख लेंगे, वो भी आप देख लेंगे। इस दफा जो फायरिंग होगी वो MNAs पे होगी, वो सेनेटर्स पे होगी, अगर हुई तो, अगर नौबत आई तो, अगर नौबत आई तो, अवल तो नौबत नहीं आएगी, वरना ये अवाम ये PTI की पूरी क्यादत को डिसोन कर देंगे, रेड लाइट एरिया की मखलूक करार देंगे, इनको शूदर करार देंगे कि बस अब बहुत हो गया। तो इमरान खान तैयार हुए, उन्होंने शेव की, बहुत खूबसूरत सजीला बांका, एक आंख से पानी रिसता हुआ उन्होंने, लेकिन उनको एंड टाइम पे बताया गया कि अगर आप हमारे सामने झुक जाओ, बजाय 6 तकबीरें कहो, सजदा करो, हमारे सामने झुक जाओ। हम नहीं झुके हुए ट्रंप के सामने, नेतन्याहू, और कितने इजी हैं, कितना इक़्तिदार है हमारे पास, हमें वो रस्सा आता है, मुख्यमंत्री मरियम, मुझे वो रस्सा बड़ी जबरदस्त तरीके से आता है। और जो रस्सा इस औरत ने इस्तेमाल किया है ना, या नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया है, तो खान साहब ने फिर इनकार कर दिया। खान साहब ने कहा कि उसके सामने झुकने दे, तो उन्होंने कहा जी वो तो हम नहीं झुकने देते, फिर आप सेल में ही रहें, बेशक उसके सामने झुकें, मुनाजात करें, तस्बीह पढ़ें, जो कुछ करना है फिर अंदर ही करें, बाहर तो हम आपको नहीं निकालते, हमारे सामने झुक जाए, हमें स्टाम्प जो है ना वो साइन कर दें, हमें खुदा मान लें, हमें इमाम मेहदी मान लें, हमें खुदा का अवतार मान लें, हमें राम मान लें, हमें हनुमान मान लें, जो मर्जी है मान लें, और बस बाहर आ जाए। तो खान साहब का जो पहला दिन था वो इस तरह गुजरा, खान साहब को ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिली, और खान साहब ने वो दिन जो है वो अपने सेल में गुजारा। और फिर वो जब उनको बताया गया कि आपको इजाजत नहीं है जो है ना वो नमाज पढ़ने की, तो ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि जेर लब जो है बड़ी दिलकश मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई, जिसमें बहुत कुछ था। मैं आपको सोराब बरकत का बता रहा था कि वो जो भी कैदी मिलता, इमरान खान कब बाहर आएंगे, कहते हैं कैदियों को छोड़ें, जो पुलिस का मिला था, सारे अफसर पुलिस, इमरान खान
عمران خان، ایک بار پھر میری طرف سے آپ سب کو، آپ کی فیملیوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے جاننے والوں کو بہت بہت عید مبارک۔ ابھی بھی ٹائم ہے، رنجشیں دور کر دیں، معافی مانگ لیں، آپ کے دل کو بڑا سکون ملے گا۔ آج معافی مانگی ہے، غلطی کی تھی، ایک دو جگہ پہ نہیں گیا تھا، معافی مانگی ہے، اور اگلوں نے کوئی دلیل نہیں سنی اور معاف کر دیا، سینے سے لگا لیا۔ آپ بھی اس طرح کریں، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانٹا کریں، یہ دن ہے، آسانیاں بانٹا کریں، اور میرا خداوند متعال آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے اس خوبصورت دن کے صدقے۔ ان کے ساتھ عدل نہیں، ترازو نہ رکھے، ترازو قائم نہ کرے، بڑا مشکل ہے۔ ان کے ساتھ اپنا رحم اور ان کے ساتھ احسان کرے۔ محمود نیازی کو برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔